दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी बिल्कुल मेरी दूसरी कहानी है और यह पहली कहानी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इसका किरदार उसी कहानी से संबंधित है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। पाकिस्तान के कराची शहर में 25 दिसंबर 1876 को जिन्ना का जन्म हुआ था और इन्होंने 24 साल की उम्र में ही एमी बाई नामक लड़की से शादी कर ली थी। 17 वर्ष की उम्र में वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और जब सन 1986 में जिन्ना मुंबई पहुंचे, उससे पहले ही उनकी पत्नी एमी बाई का निधन हो गया। अब आगे की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक दोस्त के घर जाते जाते पार्टियों में मिलते मिलते कैसे उसने अपने दोस्त की बेटी से ही शादी रचा ली। बैरिस्टर के रूप में जब जिन्ना आए तो उन्होंने अपने शाम का समय मुंबई के ओरिएंटल क्लब में बिताया करते थे। बिलियर्ड्स और चेस के शौकीन जिन्ना की क्लब में आने वाले अनेक लोगों से दोस्ती थी। इसमें मुंबई के नामी उद्योगपति सर दिनसा पिटिट का नाम भी शामिल था। दिनसा पिटिट भी वहां पर ओरिएंटल क्लब में आया करते थे और जिन्ना अक्सर ही दिनसा के बंगले में आयोजित होने वाली पार्टियों में भी जाया करते थे। कभी कभी तो वे बंगले पर दिनसा के साथ शतरंज खेलने भी जाया करते थे और यह उनका आना जाना रेगुलर चलता रहता था। जिन्ना और दिनसा के बीच अच्छी दोस्ती हो रही थी और लगभग हो भी गई थी। इसी दौरान जिन्ना की नजर दिनसा की 16 साल की बेटी रूटी पर पड़ी और उन्हें पहली ही नजर में रूटी से प्यार हो गया। रूटी का नाम था रत्नबाई। अब इसी बीच एक बार दिनसा ने मुंबई की गर्मी से राहत पाने के लिए दार्जिलिंग में छुट्टियां बिताने का प्रोग्राम बना लिया और दिनसा ने जिन्ना को भी आमंत्रित किया कि वो भी उनके परिवार के साथ दार्जिलिंग में छुट्टी बिताने के लिए चले। यह बात जिन्ना को अच्छी लगी और जिन्ना भी अपनी जिंदगी में नई सुबह का इंतजार करते हुए उनके साथ छुट्टियां बिताने दार्जिलिंग चले गए। अब दार्जिलिंग में जिन्ना की मुलाकात दिनसा की 16 वर्ष की बेटी रतनबाई, जिनका दूसरा नाम रूटी था, से मुलाकात होने लगी। हालांकि इससे पहले रूटी जिन्ना को कई बार देख चुकी थी और रूटी यहां आकर्षित करने वाले कपड़ों में थी। जैसा कि होता है कि 16 साल का बच्चा अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जिसे देखकर जिन्ना का मन एक बार से फिर से जवान हो गया। वर्षों से जो जिन्ना दर्द सह रहे थे एक विधुर की जिंदगी का, वो अब उनका दिल रूटी पर आ गया। इस समय रूटी की उम्र केवल 16 साल थी, जबकि जिन्ना उनसे 24 साल बड़े थे। कुछ समय बाद ही जिन्ना और रूटी के बीच प्रेम के अंकुर फूट गए। एक दिन जिन्ना ने हिम्मत करके दिनसा से उनकी बेटी रूटी का हाथ मांग लिया। सबसे पहले दिनसा की बेटी रूटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसका हाथ मांग लिया। जिन्ना अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि दिनसा अपना आपा खो बैठे और इसके बाद जिन्ना और दिनसा की दोस्ती का अंत हो गया। हालांकि जिन्ना पारसी मैरिज एक्ट के तहत भी रूटी से शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि रूटी की उम्र कम थी। इसलिए जिन्ना रूटी के शादी के उम्र तक पहुंचने का इंतजार करने लगे। रतनबाई उर्फ रूटी उनके जीवन में एक ये समझिएगा एक प्रेम का अंकुर फूटा और वे उसकी तरफ आकर्षित हो चले थे और दोनों में प्रेम परवान भी चढ़ने लगा था। 20 फरवरी 1900 को जन्मी रूटी 1919 में 19 साल की हो गई। जिन्ना ने रूटी के साथ 19 अप्रैल 1919 को शुक्रवार के दिन निकाह कर लिया। रूटी को हासिल करने के लिए जिन्ना ने धर्म का ही सहारा लिया, मुस्लिम धर्म का सहारा लिया, ये कह सकते हैं यहां पर। और इसी के अनुसार उन्होंने रूटी का साथ साथ धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। अब रूटी मरियम बाई बन चुकी थी नाम बदलकर। इस समय जिन्ना मुस्लिम सीट से चुने गए थे और वे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसीलिए अगर वे सिविल मैरिज एक्ट करते तो उन्हें अपना पद खोना पड़ता, इसीलिए उन्होंने सिविल मैरिज नहीं की। हालांकि धर्म परिवर्तन के बाद भी रूटी के जीवन में कोई खास परिवर्तन तो नहीं आया और
अब भी वे भड़कीले कपड़े पहना करती थी। अपनी मर्जी से घूमने फिरने की शौकीन थीं और वे वहां घूमने फिरने भी जाया करती थीं। सन 1919 के अंत में रूटी जिन्ना के घर एक बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान तक जिन्ना की बहन फातिमा और रूटी के बीच कुछ घरेलू विवाद बढ़ने लगे। इसके चलते रूटी मुंबई के ताज होटल के एक सूट में रहने लगी। वे बहुत ज्यादा नशा करने लगी थीं और वो इतने नशे की इतनी गिरफ्त में हो गई थी कि वो बहुत ही ज्यादा नशा करके पूरे पूरे दिन पड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि उन्हें इलाज के लिए लंदन शिफ्ट करना पड़ा। इलाज कराकर वापस लौटी रूटी फिर से ताज होटल में ही रहने लगी। 20 फरवरी 1929 को रूटी को 30वां जन्मदिन था और इसी दिन शाम को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रूटी की अंतिम इच्छा थी कि उनके शव को दफनाया न जाए बल्कि दाह संस्कार किया जाए। उन्होंने अपनी यह इच्छा पारिवारिक मित्र कांजी द्वारका दास को बताई थी और कांजी ने यह बात जिन्ना को बताई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते जिन्ना ऐसा न कर सके और इंसा असरी कब्रिस्तान में रूटी को दफना दिया गया। यानी कि रूटी की दफन विधि के पीछे भी राजनीति का ही अहम रोल आया। जिन्ना की पत्नी रूटी ने 20 फरवरी को जन्म लिया था और दुनिया से विदाई भी इसी दिन ली। रूटी ने प्रेम भी देखा और उसके दर्द को भी भोगा। अपनी उम्र से दुगने उम्र के विधु व्यक्ति से शादी की उन्हें सजा भी मिली, लेकिन जिसे इतना चाहा वह उसकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं कर सका। जब तक रूटी जीवित रही उसकी मर्जी के आगे किसी की न चल सकी थी, क्योंकि रूटी तो आखिर रूटी ही थी। दोस्तों, आपके मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर किसी और विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा। अब आपसे विदा लेता हूं, आपका होस्ट एंड दोस्त। मिलता है आगे नए वीडियोस में।